राजस्थान में कोई लड़ने का काम कर रहा है सरकारों के खिलाफ, तो हनुमान बेनीवाल है। आज अगर ये मान के चलो प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभा रही है वो हनुमान जी बेनीवाल हैं, तो आने वाले पंचायत चुनाव में हम गांव को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि अगर आप यहाँ से एक पंचायत समिति सदस्य अगर आरएलपी का जितवाओगे, तो आपका आरएलपी का पंचायत समिति सदस्य नहीं जाएगा, वो ये मान के चलना कि झुंझुनू पंचायत समिति का प्रधान ही जीत के जाएगा। क्योंकि हनुमान जी के पास एक लड़ाका टीम है और हमारी जो टीम है वो मतलब हमारे पास तो फिलहाल आज कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो आज लोगों ने हमें विश्वास दिया कि आने वाले टाइम में पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य यहाँ आरएलपी का जो ये इंडाड़ी पंचायत है यहाँ से जीत के जाएगा। क्योंकि जब मैंने फ्री बिजली का आंदोलन शुरू किया था उसके लिए भी इंडाड़ी गांव को चुना था, क्योंकि यहाँ शनि जी का मंदिर है, शनि महाराज का, और यहाँ से हम जो भी शुरुआत करते हैं वो हमेशा अच्छी होती है, इसके लिए हमने आज इंडाड़ी को चुना है। साहब, पेपर लीक मामला के अंदर भी हनुमान बेनीवाल काफी मजबूती से खड़ा रहा, दूसरे जाति के मामला के अंदर भी न्याय दिलावे, फिर भी एक जाट नेता की ऊपर छाप लग रही है, लगे कि कोई प्लानिंग है फिर के वजह से। देखो, ये कांग्रेस बीजेपी के जो जाट हैं ये हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि हनुमान एक जाट नेता है। हनुमान जी ने कभी जाट की राजनीति नहीं की। हाँ, हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं मेरे जाट समाज में पैदा हूँ। भाई वो जाट समाज में पैदा हूँ इसलिए जाट का नाम लेते हैं। बाकी आज हमारे झुंझुनू में देख लो, अगर नागरमल मेघवाल था, उसने बैंक के कर्जे से आत्महत्या की थी, तो 2017 में विधानसभा भंग की थी, राष्ट्रीय राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया था, तो उस टाइम वो जाट नहीं था, वो तो मेघवाल था। उसके लिए भी हनुमान जी बेनीवाल लड़े थे। और जिस टाइम यहाँ हमारे झुंझुनू में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, जब सोती गांव के अंदर मेघवाल समाज को से शमशान घाट था और वहां से जाट गुज्जर और मेघवालों की आपस में झगड़ा हो गया था, एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो उस टाइम कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उस टाइम बीजेपी का एमपी था और कांग्रेस का एमएलए था, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो हनुमान जी का जो मैं एक सिपाही हूँ, उस टाइम में गया था और मेरे समाज के खिलाफ खड़ा होके, जाट समाज और गुज्जर समाज के खिलाफ होके खड़ा होके, और हमने उस टाइम मेघवाल समाज को शमशान घाट दिलवाया था। उसके एवज में आज सारे नेता कहते हैं कि हम 36 कौम के नेता हैं, लेकिन मैं नहीं कहता मैं 36 कौम का नेता हूं। लेकिन राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2017 को मुझे प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दिया कि राजेंद्र फौजी वो 36 कौम का नेता है, वो हनुमान जी का सिपाही है। पेपर लीक मामले के अंदर भी जो पेपर एग्जाम के अंदर सगड़ा ही बच्चा लाभान्वित हुआ से जटा गुने। देखो, पेपर लीक का मामला था, हनुमान जी बेनीवाल ने बड़ी मजबूती से उठाया, और आज भी हमारी पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान तत्कालीन जो आदमी 22 लाख बच्चे हैं, 22 लाख परिवार है, मान लो ये मान लो करोड़ों जो आदमी है, 22 लाख परिवार में 1 करोड़ हत्ते, उन सब की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बीजेपी सरकार है, ये अपनी नैतिक, पहले कोई भी अगर रेलवे में दुर्घटना हो जाती तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, लेकिन इस सरकार का पता नहीं क्या रवैया है, ये सरकार क्या करी, हर धर्म की सरकार चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं, चाहे पेपर लीक हो जाओ, और ध्यान भटकाने के लिए हर बार कोई नई चीज ले आते हैं, कोई इनको मुद्दा बना लेते हैं। इंडाड़ी गांव में कितना लोग आज आरएलपी ज्वाइन करी? आज आरएलपी से 200 से ज्यादा लोगों ने आरएलपी ज्वाइन किए। लग रहा है कि आने वाले पंचायती राज नगर निकाय चुनाव के अंदर समर्थन मिलेगा? समर्थन नहीं, यहाँ से आप ये मान के चलो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य इस पंचायत से 100% मिलेगा। जिले की बाकी ग्राम पंचायतों में भी हर पंचायतों में भी इसी तरीके के कार्यक्रम होंगे, और आप मान के चलो इस बार हम बोर्ड बनाएंगे आरएलपी का, यहाँ आरएलपी का प्रधान बनेगा, यहाँ आरएलपी का जिला प्रमुख बनेगा। हाँ भय, आज सुबह यहाँ लोग, अभी लोग मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई साहब हम नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? बोले 2.5 साल सरकार है साहब, चुनाव का टाइम तो है नहीं अभी हमारे कोई, क्योंकि झुंझुनू जिला हर घर में कर्मचारी है, किसी की बहू नर्स है तो किसी की बेटी टीचर है, तो लोग डर के मारे लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कोई फोटो खींच देगा तो किसी के बीजेपी का एमएलए नाराज हो जाएगा, किसी जो बीजेपी का एमपी या कोऑर्डिनेटर है, मान लो एमपी तो यहाँ जीत तो नहीं पाया, लेकिन वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, उनके पास फोटो भेज देगा, तो इस डर से लोग आए नहीं। लोगों की सिंपैथी पूरी है। मेरे पास कम से कम बाहर चलने के बाद 50 फोन आ गए, भाई साहब हम आ तो नहीं पा रहे, लेकिन आप हमारी प्रेजेंस ही समझना, और आने वाले पंचायत चुनाव में हम हनुमान जी की पार्टी के साथ है।